वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आज हम बात कर रहे हैं राइटिंग ए जर्नल आर्टिकल। यहाँ पे आप जो देख रहे हो स्प्रिंगर का चीट शीट है। यहाँ पे यही बात हो रहा है कि आप एक जर्नल आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान पे देना है। बहुत ही सिंपल वे पे यहाँ पे बताया गया है ये चीट शीट पे। मैंने इसके ऊपर इन डिटेल एक वीडियो पे भी बात किया है। मकसद यही है कि बार बार इस टॉपिक पे बात करना सो दैट यू कैन एटलीस्ट राइट जो एक थ्रेशोल्ड होता है, जो एक बेसलाइन होता है, उसके ऊपर आप लिखो। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट वगैरह आप कर रहे हो करो, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है बिफोर सबमिटिंग टू ए जर्नल, क्योंकि आप टारगेट करो आई एम श्योर अच्छा क्वालिटी जर्नल पे, स्कूपस हो, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल हो, सो दैट आपका पेपर वगैरह इनिशियल स्क्रीनिंग पे रिजेक्ट ना हो। तो आज अगेन बात करते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि ये बहुत रिलेवेंट है एट प्रेजेंट, क्योंकि आप लोग अपने पीएचडी पे पेपर लिख रहे हो, आप अभी ज्वाइन किए हो कोई यूनिवर्सिटी जहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है टू राइट ए क्वालिटी आर्टिकल एंड एथिकली रहे कि आपको काम करना है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या बात किया गया है, बिफोर राइटिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट क्या आपको ध्यान पे रखना है। तो यहाँ पे बताया गया है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर रिसर्च क्वेश्चन, जो कि आपका फर्स्ट काम है। आपका रिसर्च क्वेश्चन को आप एड्रेस करोगे। तो बिगिन बाय सर्चिंग फॉर लिटरेचर रिव्यू बेसिकली आप परफॉर्म करोगे। वहां से आपको पता चलेगा कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, रिसर्च गैप क्या है, वहां से रिसर्च क्वेश्चन वगैरह आप पाओगे। आपका ऑब्जेक्टिव आप सेट कर रहे हो, आपका सोल्यूशन स्ट्रेटेजी करोगे। तो ये सब चीज आपका पहले आपको करना है। अब नॉट ओनली जस्ट कि आपको जर्नल वगैरह पढ़ना है, साइंटिफिक न्यूज हो गया, रिसर्च ब्लॉग हो गया, वो सब भी आपको कवर करना है। एंड आपका जो कभी जब आप एक जर्नल पे जा रहे हो, आप टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह भी पढ़ा करो, वहां से भी आइडिया मिलता है कि किस रिलेटेड काम चल रहा है। आपको एडवांसेस जिस पर्टिकुलर फील्ड पे आप काम कर रहे हो उस फील्ड पे क्या एडवांसेस हो रहा है, आपको अप टू डेट रहना है। आप डिफरेंट रिसर्च कम्युनिटी पे रहो। अब देयर इज प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, आप अभी तो जो भी सोशल मीडिया है सभी पे रिसर्च ग्रुप वगैरह है, तो आप वहाँ पे एक्टिव रहो एंड देखो किस पे काम चल रहा है। एंड आपका जो फील्ड ऑफ एक्सपर्टाइज है, आपका जो जिस पे आप स्ट्रांग हो, जिस एरिया पे आपको करना चाहिए, देन वहाँ पे आप पढ़ो, सोचो, देखो एंड देन गैप वगैरह फाइंड आउट करो एंड फ्रेम करो आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या। नेक्स्ट इज जब आप अभी आ रहे हो, आप यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि इस टॉपिक पे आपको काम करना है, इवन यू हैव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंटेशन, सब कुछ हो गया, लेट्स एज्यूम कि हो गया। अभी आप क्या देख रहे हो, अभी आप एक लिखने के लिए बैठ गए हो आपका आर्टिकल। तो आपको बेसिकली फॉलो करना है IMRAD फॉर्मेट, जो कि स्ट्रक्चर हम बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है फॉर ए जर्नल आर्टिकल और एक रिसर्च आर्टिकल और कोई भी आर्टिकल हो जहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, मटेरियल एंड मेथड्स होता है, देन रिजल्ट होता है एंड D फॉर डिस्कशन एंड कंक्लूजन भी होता है। दैट इज नाउ मैंडेटरी। अगर आप एक जनरल स्टैंडर्ड जर्नल पे जा रहे हो तो ये हेडिंग वगैरह होना है आपके रिसर्च पेपर पे और जो आर्टिकल आप लिख रहे हो। मोर देन दैट जब हम बात कर रहे हैं जो आपका ऑर्डर होगा, तो आप देखो जब आप, तो ये तो हो गया आपका फॉर्मेट और जो टेम्पलेट हम बोलते हैं, जो कंटेंट रहना है। बट आप जब लिख रहे हो उस टाइम पे आपको पहले फोकस करना है मटेरियल एंड मेथड पे। मतलब आपको लिखना है, आपका फिगर टेबल वगैरह पहले रेडी होना है, वो सब लेके आना है। अब जब आप ड्राफ्ट बना रहे हो देन आप रिजल्ट सेक्शन को फोकस करो, फिर आप आ रहे हो इंट्रोडक्शन पे, फिर डिस्कशन पे, फिर कंक्लूजन पे। मैं हमेशा बोलता हूँ यू कैन रिलेट इट विद ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्ट्रक्चर के साथ, जहाँ पे ये आपका हो गया लेट्स से द हेड, देन यू हैव हियर इज द मिड पार्ट और द ट्रंक पार्ट एंड देन द लिम्ब। तो पहले आप टारगेट करते हो इस पार्ट पे, जो आपका मिड पार्ट है और जो बॉडी पार्ट है उसको आपको पहले कंप्लीट करना है। देन यू कम टू योर फेशियल पार्ट पे, इंट्रोडक्शन पे आप आ रहे हो, फिर आप डिस्कशन सेक्शन पे थोड़ा बहुत आ रहे हो एंड कंक्लूजन पे आ रहे हो एंड आपका टाइटल वगैरह यहाँ पे आपका कवर हो रहा है। तो इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो पे बात किया जो स्ट्रक्चर होता है एंड हाउ यू शुड अप्रोच। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है एंड ये आपका जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है, स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होता है, उसको आपको लेके जाना है आगे। एंड जब लिख रहे हो तो इस हिसाब से आपको फॉलो करना है। सेट योर फिगर एंड टेबल वगैरह जो भी है आप रेडी रखो, ड्राफ्ट करो, उसको रखते जाओ। इन टेक्स्ट साइटेशन आपको ध्यान देना है, सभी फिगर टेबल का होना है, रिपीटेशन आप मत करो, रिजोल्यूशन सही रखो, टेबल वगैरह एडिटेबल होना चाहिए, वो सब चीज़ भी आपको ध्यान पे रखना है। एंड देन जब आप आ रहे हो आपके स्टडी डिज़ाइन पे,
स्टडी डिजाइन पे आप यहाँ पे व्हाट इज योर हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन, ये सब यहाँ पे एड्रेस होगा. देन व्हाट आर द एम ऑफ योर स्टडी, यू ऑल नो कि स्टडी डिजाइन पे आप क्या कर रहे हो, उसको आपको अच्छे से बनाना है. क्योंकि रिसर्च आर्टिकल पे मेनली जो आपका काम है वहाँ पे ज़्यादा फोकस रहेगा, राइट. क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन हो गया एंड आपका जो भी लिटरेचर आपने परफॉर्म किया है वहाँ पे आप बता रहे हो क्यों आप ये स्टडी डिज़ाइन को फॉलो कर रहे हो, क्यों इसको आपको करना है, क्या इस पे नयापन है. सो ऑल दैट यहाँ पे वो शोकेस होगा. जब आप करोगे आपने कौन सा अप्रोच फॉलो किया है, कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल वगैरह लेके आपने परफॉर्म किया है, एंड ऑल दैट हैज़ टू बी वहाँ पे सिग्निफिकेंटली ये आपका काम को दर्शाएगा. तो यहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा करना है ओन कंट्रीब्यूशन. जब हम बात करते हैं कि आप एक पेपर लिख रहे हो, नोवेल्टी ऑफ द पेपर, तो वहाँ पे आपका जो स्टडी डिज़ाइन है, मेथोडोलॉजी सेक्शन है, दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन. एंड जो रिजल्ट वगैरह आएगा तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है. तो ये हो गया स्टडी डिज़ाइन पे आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है. एंड नेक्स्ट इज लाइक आप अभी चेक करो, चेक आफ्टर यू हैव रिटन योर मैन्युस्क्रिप्ट, आपका टाइटल वगैरह सही है नहीं है, दैट यू हैव टू सी कि वो कन्वे कर रहा है मेन टॉपिक का, कीवर्ड वगैरह सही से प्लेस हुआ है नहीं हुआ है टाइटल पे. देन बी कॉन्साइज, इट शुड अट्रैक्ट रीडर. आपको देखना है एसईओ सर्च वगैरह पे कि वो टाइटल आएगा कि नहीं आएगा, रीडर के पास वो पेपर पहुंचेगा कि नहीं, सो दैट यू विल बी गेटिंग साइटेशन, राइट. तो ये सब चीज़ यहाँ पे आपको देखना है. इंट्रोडक्शन सेक्शन पे भी आपको देखना है कि वेल बैलेंस्ड होना चाहिए. एंड करंट जो आपका हो गया लास्ट 10 ईयर का, वहाँ पे लिटरेचर कवर होना चाहिए. मतलब आपने जो रिसेंट लिटरेचर वगैरह उसको भी आपने पढ़ा हुआ है, उससे आप आपका रिसर्च गैप, आपका क्वेश्चन, आपका प्रॉब्लम, जो भी स्टेटमेंट वगैरह वो सब आ रहा है. तो ये आपको फॉलो करना. अदर देन योर सीट पेपर, बेस पेपर अगर वो 20 साल 30 साल पुराना है उसको भी साइड करना है, बट करंट पेपर वगैरह को साइड करना है. नॉट ओनली दैट, रिलेवेंट पेपर को भी आपको साइड करना है. करंट पेपर को साइड करने के चलते ऐसा ना हो कि आप जबरदस्ती कुछ पेपर को साइड कर रहे हो. जो रिलेवेंट है एंड करंट है उसको वेल बैलेंस्ड वे पे आपको यहाँ पे साइटेशन पे लेके आना है. एंड मटेरियल एंड मेथड, यू नो कि यहाँ पे आप सब हेडिंग वगैरह यूज कर सकते हो. जो अब आप डिफरेंट मेथोडोलॉजीज अगर फॉलो कर रहे हो, पास्ट टेंस पे लिखो इसको. तो जब भी आप अपना मेथड सेक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप इस पॉइंट पे भी ध्यान रखो, जब भी कोई रीडर उसको रिप्रोड्यूस करना चाहता है, एक रिसर्चर उसको परफॉर्म करना चाहता है, तो वो उसको रिप्रोड्यूस कर पाए. मतलब आपने जिस हिसाब से बताया हुआ है, सीडो कोड वगैरह आपने बताया है, स्टेप आपने सही से बताया, सो दैट जो डेटा आपने शेयर किया वो उसको रिप्रोड्यूस कर पाए, तभी फिर सोसाइटल बेनिफिट होगा, राइट. तभी उसके ऊपर उसके आगे फिर कोई काम कर पाएगा. तो उस पॉइंट पे भी आपको ध्यान देना है. डिस्क्राइब, एस्टैब्लिश मेथड ब्रीफली एंड simply cite the reference where reader can able to find out more detail about it. जो मतलब well established आप लेट से कि मेथड से आपने अडॉप्ट किया है, वहाँ पे आपको ब्रीफली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो एंड साइड आप उसको कर सकते हो. वहाँ पे ऐसा ना हो कि जो ऑलरेडी काम हो चुका है उसी को ही आपने पूरा 1-2 पेज डिस्क्राइब कर दिया और आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आधा 1-2 आधा पैराग्राफ पे आपने कंप्लीट कर दिया. ऐसा मत करो. यहाँ पे इसको आप ब्रीफली एक्सप्लेन करके साइड करके आगे जा सकते हो. स्टैटिस्टिकल टेस्ट वगैरह, पैरामीटर वगैरह सही से आप एक बार वेरीफाई कर लो, सही से आपने इसको यहाँ पे प्रेजेंट किया है नहीं किया है. देन रिजल्ट एंड डिस्कशन एंड कंक्लूजन पे, बेसिकली रिजल्ट तो आपका ये जो मेथड है वहाँ से आपका रिजल्ट डिराइव होगा. एंड यहाँ पे भी आप सब हेडिंग वगैरह यूज कर सकते हो. लॉजिकल ऑर्डर पे आप उसको रखो. यहाँ पे डुप्लीकेट मत करो अपना डेटा को यूजिंग मोर फिगर एंड टेबल वगैरह. वो होता है कभी कभी सेम चीज़ को आप फिगर पे भी शोकेस करो, टेबल पे भी करो, वो डुप्लीकेशन मत करो. एंड स्टैटिस्टिकल जो भी एनालिसिस आपने किया है टेक्स्ट पे उसको साइटेबल, मतलब टेक्स्ट पे अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया है जैसे रीडर उसको समझ पाए. एंड देन यू सी कि आप जब डिस्कशन एंड कंक्लूजन पे आ रहे हो तो वहाँ पे व्हाट डू योर रिजल्ट मीन, मतलब आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे तो आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, वो फिर आप उसको बता रहे हो कि उसका मीनिंग क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो बेसिकली आपका डिस्कशन एंड कंक्लूजन पे. तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो. देन इज योर एब्स्ट्रैक्ट एंड कीवर्ड, जहाँ पे कि आप बता रहे हो कि व्हाट वाज डन, क्या आपने किया है, व्हाई डिड यू डू इट, आपने क्यों उसको किया है, व्हाट डिड यू फाइंड, आपको क्या मिला है, एंड देन व्हाई आर दिस फाइंडिंग यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट. बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट, यू ऑल नो कि स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है जहाँ पे कि आपका एम आ गया,
then you have to state your method, then you have to state your result. जो IMRAD का फॉर्मेट है उसी का ही दो दो लाइन एब्स्ट्रैक्ट पे अभी आ जाता है, स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट पे, तो वहाँ पे यही सब चीज़ बेसिकली आप कवर करोगे। तो एब्स्ट्रैक्ट ये आ गया, एंड कीवर्ड वगैरह को आपको वेल बैलेंस्ड वे पे उसको एब्स्ट्रैक्ट पे भी, टाइटल पे भी, आपके टेक्स्ट के अंदर पे भी रखना है, सो दैट वो फिर हाईलाइटेड हो, सर्च वगैरह कोई परफॉर्म करे, आपका पेपर भी आप उसको मिल पाए। आप जब अपना पेपर अभी कंप्लीट कर चुके हो, फाइनल एक चेक आप अगर अभी करोगे, फाइनल चेक अगर हम करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि वर्ड, कैरेक्टर, टाइटल, रनिंग, टाइटल वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट, मैन्युस्क्रिप्ट, अगर कुछ लिमिट है, वर्ड लिमिटेशन, क्योंकि जो जर्नल पे आपको सबमिट करना है वो उसको भी गाइडलाइन आपको देखना है, तो सही है नहीं है, जो भी रिक्वायर्ड सेक्शन है आपने कवर किया है नहीं किया है, लैंग्वेज आपको चेक करना है क्या क्या रिक्वायरमेंट है, US UK लैंग्वेज जो भी है, देन आपने सभी चीज़, सभी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑथर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने रखा है नहीं रखा है, देन आपका फिगर जो है करेक्ट फॉर्मेट पे है कि नहीं है, कि सेपरेट फाइल अगर मांगा गया है बाय द जर्नल, आपने अपलोड किया है नहीं है, वो सब चीज़ भी आपको देखना है। एंड उसको आप जो एक्सटेंशन वगैरह है .png .jpeg जो भी मांगा गया है एक बार आप क्रॉस चेक करो, एंड सेपरेट फिगर, क्योंकि हाई रेजोल्यूशन इमेज वगैरह आप उसके थ्रू आप दे सकते हो। देन करेक्टली फॉर्मेटेड रेफरेंसेस है नहीं है, अगर मांगा गया है जर्नल का APA फॉलो करो, IEEE स्टैंडर्ड फॉलो करो, तो वो भी आपको देखना है। देन आपको चेक करना है फिगर जो मैंने बताया था, स्टेट एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिक्लेरेशन सेक्शन, डिक्लेरेशन सेक्शन इज अगेन इम्पोर्टेंट, आप वहाँ पे ऑथर कंट्रीब्यूशन, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फंडिंग रिलेटेड कुछ अगर आपको मिला है, अगर कहीं पे सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, एथिकल कंसिडरेशन जो भी होता है कि कन्फ्लिक्ट ऑफ आप मान लो इन्फॉर्म्ड कंसेंट वगैरह हो गया, वो सब कवर है नहीं है, वो सब आप देख सकते हो। हालांकि मैंने एक वीडियो डेडिकेटेडली बनाया है डिक्लेरेशन सेक्शन के ऊपर, वो भी आप देख सकते हो। आई एम श्योर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, डू एक्सप्लोर अदर वीडियो, तो आप उसको फिर एक क्या हो सकता है ना, आप एक सीक्वेंस ऑर्डर पे भी आप चीज़ों को समझोगे, एंड इट इज नॉट जस्ट कि आप एक ही पेपर के लिए आप कर रहे हो, थ्रू आउट योर रिसर्च साइकिल इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट एथिक्स, फिर आपका हो गया कैसे कुछ चीज़ को अप्रोच करना है, क्या आपको फॉलो करना है, रिसेंट जो भी एडवांसेस हो रहा है, लेट्स से AI टूल वगैरह आ रहा है, उसका पॉलिसीज वगैरह आप उसको कैसे यूज करो अपने रिसर्च पे, कहाँ तक यूज करना है, ऑल दैट आई एम कवरिंग। देन आपका यहाँ पे आप देखो परमिशन वगैरह हम बात कर रहे थे, आपने परमिशन लिया है नहीं लिया है, ऑल दैट, एंड ऑब्टेन कंसेंट फ्रॉम ऑल ऑथर सिर्फ कन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो, उसके चलते आपको ध्यान देना है कि जो भी ऑथर लिस्टेड हैं वो ICMJE गाइडलाइन और वैंकूवर का भी जो होता है वहाँ पे, जैसे कंट्रीब्यूशन, क्रेडिट स्टेटमेंट आप एक बार देख लो, एल्सेवियर का क्रेडिट स्टेटमेंट, जस्ट गूगल इट, क्रेडिट स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे आप ईच ऑथर को वहाँ पे बता रहे हो कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो उस हिसाब से ईजी होगा आपको शोकेस करना है कि ईच ऑथर का कंट्रीब्यूशन क्या है, एंड कंफ्लिक्ट वगैरह बाद में ना हो। तो जो भी ऑथर है सीक्वेंस क्या होना है, कौन कॉरेस्पॉन्ड करेगा, डिसाइड कर लो, बैठ के डिसाइड कर लो, फिर उसको सबमिट करो। हो सके तो एक कहीं पे एक साइन फॉर्मेट पे सबका साइन लेके रख लो, बाद में कोई अगर मुकर गया तो आप फिर शोकेस कर सकते हो। ये सब चीज़ आपको बेसिकली देखना है बिफोर सबमिटिंग टू एनी जर्नल। आपका आर्टिकल रेडी हो गया, बट एक बार आपको सब चीज़ क्रॉस चेक करना है, सो दैट जो मैं बता रहा था एक बेसलाइन के ऊपर आप रहो, उसके ऊपर जो भी आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो अपने हिसाब से, जहाँ से भी आप इनपुट ले रहे हो, वेल एंड गुड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक बिफोर लिविंग, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।